समाजवादी पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है। केवल और केवल इनकी एक ही विचारधारा है कि किसी भी तरीके से जातिवाद फैलाओ, कि अपने यादवों को इकट्ठा कर लो, मुस्लिमों को इकट्ठा कर लो, हिंदुओं के खिलाफ खड़ा कर दो। ये क्या यादव हिंदू नहीं है? आप कहते हो आप हिंदू की बात करते हो, तो क्या यादव हिंदू? यादवों से इतनी चिढ़ क्यों है? चिढ़ की बात ही नहीं है साहब। मैं तो देखता हूँ यादवों के अंदर इस कदर इन्होंने जहर घोल रखा है कि सारे यादव हिंदुत्व के खिलाफ काम करने को तैयार। लालू यादव ने और मुलायम सिंह जी ने आने के बाद यादवों के मनों में जो एक जहर घोल दिया, उन्होंने यादवों को हिंदुओं से अलग खड़ा कर दिया। आज की तारीख में यादव लोग अपने को हिंदू ही नहीं मान रहे। दोस्तों, आजकल एक चलन शुरू हो चुका है कि अगर आप बीजेपी का विरोध करते हैं, बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हैं, बीजेपी की विचारधारा से सहमति नहीं रखते हैं, तो आपको हिंदू विरोधी बोला जाएगा, आपको मुस्लिम समर्थक बोला जाएगा। इस तरह की संज्ञाएं आप लोगों को दी जाएंगी। ये सारी बातें बीजेपी का समर्थन करने वाले लोगों के द्वारा कही जाती हैं, या फिर तमाम सोशल मीडिया के ऊपर तमाम देश के अंदर तथाकथित हिंदूवादी संगठन हैं, उन लोगों के द्वारा आपको कही जाती है। ऐसे ही दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर पिछले दिनों एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई है, जिसमें धर्म रक्षा संघ नाम का कोई एक संगठन है। इसका एक 2 कॉली का अध्यक्ष सौरभ गौड़ है। ये भारत समाचार चैनल के ऊपर बैठा हुआ था और उस चैनल पे बैठकर यादवों के लिए अनाप शनाप बातें बोल रहा था। वो अपनी वीडियो के अंदर कहता है कि यादव तो हिंदू ही नहीं है, यादव तो हिंदू धर्म के विरोध में खड़े हैं, हिंदुत्व के विरोध में खड़े हैं, और इन सब का कारण लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव हैं। इस तरह की तमाम बातें ये सौरभ गौड़ यादवों के बारे में कह रहा था, जिसका जवाब देते हुए भारत समाचार के जो एंकर है, जो मालिक हैं ब्रजेश मिश्रा जी, वो कहते हैं कि यादव तो ऐसी कौम है, खासतौर पे यूपी और बिहार की, जो कभी झुकी नहीं है। एक स्वाभिमानी कौम है, परिश्रम करने वाली कौम है। इसने अपनी पहचान समाज में अपने पुरुषार्थ के बल पर पाई है। खुद इस वीडियो को देखिए। समाजवादी पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है। केवल और केवल इनकी एक ही विचारधारा है कि किसी भी तरीके से जातिवाद फैलाओ, कि अपने यादवों को इकट्ठा कर लो, मुस्लिमों को इकट्ठा कर लो, हिंदुओं के खिलाफ खड़ा कर दो। ये क्या यादव हिंदू नहीं है? आप कहते हो आप हिंदू की बात करते हो, तो क्या यादव हिंदू नहीं है? यादवों से इतनी चिढ़ क्यों है? चिढ़ की बात ही नहीं है साहब। मैं तो देखता हूँ यादवों के अंदर इस कदर इन्होंने जहर घोल रखा है कि सारे यादव हिंदुत्व के खिलाफ काम करने को तैयार हो जाएंगे। कोई अच्छा यादवों ने तो हमेशा पुरुषार्थ, परिश्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा करके समाज में स्थान बनाया। उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर कोई कौम नहीं झुकी तो वो है यादव। अहिर नहीं झुके कभी। यादवों की जो आप स्थिति बता रहे हैं, ये सब स्थिति मुलायम सिंह जी और लालू यादव के पहले की रही, पर लालू यादव ने और मुलायम सिंह जी ने आने के बाद यादवों के मनों में जो एक जहर घोल दिया, उन्होंने यादवों को हिंदुओं से अलग खड़ा कर दिया। आज की तारीख में यादव लोग अपने को हिंदू ही नहीं मान रहे हैं। कौन नहीं हिंदू मानता? खड़े हो जाते हैं। यादव हिंदू नहीं मानता खुद को हिंदू कहाँ मान रहे हैं? वो तो हर मुद्दे पर, जो वक्फ बोर्ड वाला मुद्दा, शर्म आनी चाहिए ऐसे यादवों को जो वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दे पर भी मुसलमानों के संग खड़े हो जाते हैं। तो ये तो अपने को मुसलमानों के नजदीक मान रहे हैं। ये हिंदुओं वाली तो देखा दोस्तों आप लोगों ने किस तरीके से ये 2 कॉली का अध्यक्ष सौरभ गौड़ यादवों के बारे में जहर उगलने का काम कर रहा है, और यादवों को हिंदू विरोधी, यादव को मुसलमान परस्त, इस तरह की बातें यादवों के लिए कर रहा है। तो मैं एक बात इस वीडियो के माध्यम से इस 2 कॉली के अध्यक्ष सौरभ गौड़ को बता देना चाहता हूं कि अगर यादवों ने अपने आप को हिंदू कहना छोड़ दिया, और जिस दिन यादवों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया, उस दिन तुम्हारी औकात नहीं होगी कि तुम भारत समाचार के चैनल पर बैठकर इस तरह की बातें यादवों के खिलाफ कह पाओ। यादव है इसलिए सनातन धर्म है, क्योंकि यादवों की आबादी 20 करोड़ के आसपास है, और अगर 20 करोड़ की आबादी किसी धर्म से निकल जाएगी तो उस धर्म की क्या औकात बचेगी, इसका अंदाजा तुम खुद लगा सकते हो। आज देश भर के अंदर जो दलित समाज है, ये अपने आप को पहले ही हिंदू धर्म से अलग कर चुका है, और अगर SC ST OBC समाज के लोग ये भी हिंदू धर्म का त्याग कर दें
तो तुम लोगों की क्या औकात रह जाएगी ये तुम लोग खुद सोच सकते हो। जिस तरीके से तुम लोग भौंकते हो टीवी चैनल पर जाकर, तुम्हारी औकात नहीं बचेगी कि तुम इस तरीके से भौंक पाओ किसी भी वर्ग के लिए, क्योंकि 80% SC ST OBC की आबादी है। और यदि इन्होंने सनातन धर्म का त्याग कर दिया तो सनातन धर्म की क्या औकात बच जाएगी इसका अंदाजा तुम खुद भी नहीं लगा सकते हो। इसीलिए SC ST OBC समाज वालों को बार बार तुम इस तरह का ताना मत दिया करो। एक बात और दोस्तों, इसने अपनी वीडियो के अंदर कही कि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव की वजह से यादव अपने आप को हिंदू नहीं मानता है, यादव हिंदू विरोधी हो गया है। तो मैं इसके बारे में भी इसे जवाब देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि बेटा, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव से तुम लोगों की जलन स्वाभाविक है और तुम लोग इसलिए लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव से जलन रखते हो क्योंकि इन लोगों ने तुम लोगों को तुम्हारी ही भाषा में जवाब देने का काम किया है। याद कीजिए दोस्तों, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के पहले के दौर का, जब लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव नहीं हुआ करते थे, तब उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर SC ST OBC समाज की क्या हैसियत हुआ करती थी। बिहार को याद कीजिए, 90 के दशक से पहले सारे मुख्यमंत्री, 99% मुख्यमंत्री एक ही वर्ग से आते थे, जिसे तथाकथित सवर्ण समाज कहा जाता है। सारे के सारे मुख्यमंत्री इसी वर्ग से आया करते थे। ज्यादातर जमीनें तथाकथित इन्हीं सवर्ण समाज की ही हुआ करती थी। ज्यादातर नौकरियों पे एकाधिकार तथाकथित इन्हीं सवर्ण समाज का ही हुआ करता था। और 90 के दशक से पहले खास तौर पे जो दलित वर्ग था उसकी स्थिति क्या थी इसका अंदाजा आप लगा तक नहीं सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के आने से पहले बिहार के अंदर जो दलित वर्ग है उनको खटिया पर बैठने की भी हैसियत नहीं हुआ करती थी। इनको बहुत अछूत माना जाता था, इनको रैलियों से दूर रखा जाता था। इनकी जमीनों के ऊपर यही तथाकथित जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो कब्जा कर लिया करते थे। इनकी माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने का काम करते थे। ये बेचारे दलित जाए तो जाए कहां, ये कोर्ट कचहरी थाना पुलिस तक नहीं जा पाते थे, क्योंकि वहां पर भी इन्हीं तथाकथित सवर्ण समाज से आने वाले लोग बैठा करते थे। तो इसीलिए इन लोगों को न्याय तक नहीं मिल पाता था। वो तो लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। लालू प्रसाद यादव ने तमाम SC ST OBC समाज के लोगों को अधिकार दिया कि अगर तुम्हारे साथ कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज जिस तरीके से व्यवहार करता है, तुम भी उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करो। तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम 2 थप्पड़ मारो। लालू प्रसाद यादव के आने के बाद बिहार के अंदर SC ST OBC समाज से आने वाले लोगों के विधायक की संख्या में वृद्धि हुई, सांसदों की संख्या में वृद्धि हुई, मुखियाओं की संख्या में वृद्धि हुई, प्रधानों की संख्या में वृद्धि हुई और लगातार SC ST OBC समाज के लोगों के पास जमीनें भी आने लगी, उनके पास जमीनें भी बढ़ने लगी। तो ये सारे सामाजिक बदलाव लालू प्रसाद यादव के आने के बाद बिहार में हुए। और जाहिर सी बात है, जब लालू प्रसाद यादव ने इन तमाम SC ST OBC समाज के लोगों को उनका हक और अधिकार देना शुरू किया तो इन लोगों के पेट में मिर्ची होना तो स्वाभाविक सी बात है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि तुम अपने आप को हिंदू बताते हो, तुम हिंदुओं की एकजुटता की बात करते हो, तो लालू प्रसाद यादव के आने से पहले ये तमाम SC ST OBC समाज के लोग थे। इन लोगों को तुमने इनका हक और अधिकार क्यों नहीं दिया? इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम क्यों हुआ? इनके मुख्यमंत्री कम क्यों हुआ करते थे? इनके पास जमीनें कम क्यों हुआ करती थी? इनके विधायक, प्रधान, मुखिया नौकरियों में इनका रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हुआ करता था? जाहिर सी बात है, क्योंकि वो लोग SC ST OBC को सिर्फ राजनीति के लिए हिंदू मानते हैं, लेकिन जब उनको हक और अधिकार देने की बात आती है तो अपनी ही जाति के लोगों का ये लोग समर्थन करते हैं। यही काम मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर भी किया। उत्तर प्रदेश के अंदर आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब मुलायम सिंह यादव नहीं थे तो SC ST OBC समाज के लोगों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना हुआ करता था। चाहे प्रधानी उठा लीजिए, चाहे विधायकी, सांसद, चाहे नौकरी उठाकर देख लीजिए, इन तमाम जगहों पर SC ST OBC के लोगों का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हुआ करता था। मुलायम सिंह यादव के आने के बाद SC ST OBC
समाज के लोगों का चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे नौकरियों में इनकी संख्या हो, लगातार वृद्धि होती आई है। और यही कारण है कि ये लोग लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव से नफरत करने का काम करते हैं, क्योंकि यादव इकलौती ऐसी कौम है जिसने इन लोगों के पाखंडवाद का विरोध किया है और इन लोगों को इन्हीं की भाषा में जवाब देने का काम किया है। चाहे वो मुंह से बोलना हो, चाहे लठ उठाना हो, चाहे लड़ाई लड़नी हो, कोई भी काम करना हो, तो यादव समाज के लोगों ने इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। खास तौर पे उत्तर प्रदेश और बिहार के यादवों ने इनका हर चीज में डटकर मुकाबला किया है और इनको पछाड़ने का भी काम किया है। जहां आज देश भर के अंदर आप लोग देख सकते हैं बीजेपी के आगे सब झुक चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर यादव, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी हो, चाहे बिहार के अंदर राजद हो, इनके साथ बहुतायत में यादव समाज के लोगों की संख्या जुड़ी हुई है। लेकिन इन लोगों ने, चाहे इनको लाठी खाने पड़े हो, चाहे गोली खानी पड़ी हो, चाहे कितना ही विरोध इन लोगों को सुनना पड़ा हो, लेकिन इन लोगों ने हमेशा बीजेपी का विरोध किया है, सत्ताधारियों का विरोध किया है। दोस्तों, सत्ता के साथ जुड़ के मलाई खाना बहुत आसान होता है, लेकिन सत्ता के खिलाफ जो लोग खड़े होते हैं वो बहादुर होते हैं, उनके अंदर बहादुरी होती है। याद कीजिए दोस्तों, जब इस देश के अंदर मुगल आया करते थे, जब इस देश के अंदर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, जब विदेशी हुकूमतें भारत के ऊपर शासन करती थी, तो उनके साथ कौन से वर्ग के लोग थे, किस समाज के लोग थे जो जुड़ा करते थे। जैसे इस देश के अंदर जब मुगलों का शासन था तो ब्राह्मण समाज से आने वाला जो बीरबल था वो अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। यहाँ तक कि दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल में आप लोग को याद होगा कि गुरु गोविंद सिंह के जो शहजादे थे उनकी हत्या हुई थी। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि उस हत्या में अहम रोल जो एक ब्राह्मण सलाहकार था औरंगजेब का, उसका माना जाता है। उसने ही औरंगजेब को यह सलाह दी थी कि वो गुरु गोविंद साहब के जो शहजादे हैं उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दे। इसी तरीके से तानसेन, टोडरमल, तमाम ऐसे ब्राह्मण थे जो मुगलों का समर्थन करने का काम करते थे। इसी तरीके से जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो तमाम ब्राह्मण जाति के पुरोहित थे, तमाम ब्राह्मण जाति से आने वाले लोग थे जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे। राजपूतों के बारे में तो आप लोगों को मैं क्या ही बताऊं। मुगलों के शासनकाल में तमाम ऐसे राजपूत लोग आपको मिल जाएंगे, तमाम राजपूत राजा आपको मिल जाएंगे जिन्होंने मुगलों के साथ रोटी और बेटी का संबंध स्थापित किया था। मुगलों के तो रिश्तेदार हुआ करते थे राजपूत राजा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आज की डेट में यही लोग सबसे ज्यादा मुसलमानों का विरोध करते हैं, लेकिन जब इस देश के अंदर मुगलों का शासन हुआ करता था, मुसलमानों का शासन हुआ करता था, तो इन्हीं के पूर्वज सबसे ज्यादा इनके साथ रहा करते थे, इनके शासनकाल में काम किया करते थे, इनसे रिश्तेदारियां जोड़ा करते थे। और वर्तमान समय में भी आप लोग देख लीजिए, ये यादवों को कहने को तो हिंदू विरोधी कहते हैं, हिंदू धर्म का दुश्मन कहते हैं, लेकिन जब शादी ब्याह करने की बात आती है तो यही अखिलेश यादव के परिवार में, सैफई परिवार में 3 लड़कियां हैं जो कि राजपूत समाज से आती हैं। इनको यही परिवार मिलता है शादी करने के लिए, कोई दूसरा परिवार नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में राजा कौन है? आज की डेट में जाहिर सी बात है कि सैफई परिवार एक राजा है, मुख्यमंत्री का परिवार है, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो शादी करने के लिए इनको यही लोग मिलते हैं, दूसरा कोई नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि जिसकी सत्ता होती है ये उसके साथ जुड़ने का काम करते हैं। इसी तरीके से जब इस देश के अंदर कांग्रेस का शासन हुआ करता था तो सारे के सारे ब्राह्मण कांग्रेस का समर्थन किया करते थे। आज जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये लोग विरोध करते हैं, एक जमाना हुआ करता था जब सारे के सारे ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू को ब्राह्मण मानकर बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करते थे कि हमारी जाति का प्रधानमंत्री देश की सत्ता के ऊपर काबिज है। वो तो जब कांग्रेस कमजोर होना शुरू हो गई, इन लोगों ने पाला बदलकर बीजेपी के पास चले गए। तथाकथित जो सवर्ण अपने आप को बोलते हैं, ये लोग तो हमेशा सही सत्ता के चाटुकार रहे हैं, जिसकी सत्ता होती है उसका गुणगान करने वाले लोग रहे हैं। यादव एक ऐसी कौम है जो सत्ताधारियों के खिलाफ डटकर मुकाबला करती है, चाहे उससे कितना ही जुल्म और जाति क्यों ना सहनी पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, चाहे डंडे खाने पड़े, लेकिन सच्चाई का साथ हमेशा यादव देने का काम करता है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे के ऊपर आप सभी लोगों का क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मुलाकात करता हूं आपसे किसी और वीडियो में।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।